हमने राजस्थान के हर क्षेत्र में पानी के लिए हमने काम किया। जिस तरह से आपको पता है कि ईआरसीपी की योजना काफी लंबे समय से कांग्रेस ने उसको अटकाने का लटकाने का काम किया। हम इस बात को कह सकते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम उस बड़ी योजना को एम करके उसको हम लेकर के आए। और वो इतनी बड़ी योजना है कि राजस्थान के लगभग पुराने 13 जिले और नए 21 जिलों की योजना है, जिसमें पीने का पानी भी है और 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई के लिए भी किसानों को पानी मिलेगा। इसके अलावा लगभग 50 साल से हमारा यमुना पानी का समझौता की बात हम करते थे। कांग्रेस सरकार हमेशा झूठे वायदे करती थी, लेकिन उस यमुना समझौते का काम भी हमारा पूरा हुआ और हरियाणा सरकार से और केंद्र सरकार के बीच में हमारा ये भी एमओ हुआ और उसका भी हमने पानी के लिए काम किया। यही नहीं, राजस्थान के हमारे माही डैम हो, देवास योजना हो, नर्मदा योजना हो, चाहे हमारे इंदिरा गांधी नहर हो, उसको पंजाब के अंदर पक्का कराने वाली बात हो, और पोंग डैम से पानी आने की बात हो, उस पर भी हमने बात की है। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा आवश्यकता पानी की है। और अभी भी हम इस बजट में हमने ईआरसीपी से लेकर के और यमुना जल से लेकर के और जेजेएम के अंदर भी हमने ये प्रावधान रखा है कि हम राजस्थान की जनता को पूर्ण रूप से स्वच्छ पानी मिले, अच्छा पानी मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री जी, चुनाव में आप जब आए थे तो घोषणा पत्र आपने जारी करा था, जनता से वादे किए थे। आज हम देख रहे हैं कि 6 महीने से कुछ थोड़ा समय अधिक हुआ है, 45% जो वादे थे, जो घोषणाएं थी आपके संकल्प पत्र की, वो पूरी कर दी है। मतलब 6 महीने के कम समय में 45% घोषणाएं पूरी कर दी। तो ये मान के चले जाए कि अब जो बची हुई घोषणा है वो भी आप जल्द पूरी कर देंगे और जो और नए वादे आप कर रहे हैं तमाम करेंगे, क्योंकि जिस स्पीड से तमाम घोषणाएं पूरी सरकार कर रही है, फोकस संकल्प पत्र पे है, उन वादों पर है जो आपने जनता से किए थे। देखिए, ये राजनीतिक पार्टियों का और राजनेताओं का, इन्होंने 70 साल में जो जिस पार्टी ने राज किया है, उसने एक जनता को इस तरह का अविश्वास देने का काम किया है कि वो हमेशा आते हैं, गरीबी हटाओ का नारा देते हैं, जनता को योजनाओं की बात करते हैं और फिर ढाक के 3 पात होते हैं। 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन राजनीतिक दलों को और राजनीतिक नेताओं को बदलने का काम किया है। आपने देखा होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस योजना की आधारशिला रखी है, उद्घाटन भी उन्होंने किया है। और हमने जनता के बीच में हमारे संकल्प पत्र में वायदा किया था कि जो हम जनता के बीच में वायदा कर रहे हैं उनको हम पूरा करेंगे। निश्चित रूप से 6 महीने में हमने 45% वादों को पूरा किया है। और उसका कारण यह है कि हम जनता के बीच में गए हैं। निश्चित रूप से उस संकल्प पत्र को हम पूरा करेंगे और हमने एक एक योजना करके हमने पूरा किया है। आज का भी बजट जो हमारा है, जो हमने आज बजट दिया है, उसमें भी हमने उन संकल्प पत्रों को दोहराते हुए और उस संकल्प पत्र के माध्यम से हमने जनता को जो वायदा किया उसे पूरा करने का रोड मैप हमने बनाया। राजस्थान की बात की जाए तो मुख्यमंत्री जी, पेयजल एक बड़ी समस्या राजस्थान में रहा है, मरु प्रदेश है। आपके आने के बाद ईआरसीपी योजना पे कुछ काम शुरू हुआ, यमुना जल समझौते पर बात शुरू हुई। तो सरकार का विजन क्या है? क्योंकि ईआरसीपी को लेकर जितनी राजनीति पिछली बार हुई, पिछले चुनावों के दौरान, उसके बाद आपकी सरकार ने आकर इस पे काम शुरू करा। अब सरकार का विजन इन दोनों योजनाओं को लेकर, क्योंकि पेयजल एक बड़ी समस्या है जिसका समाधान आपकी सरकार के माध्यम से करना बेहद जरूरी है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, किसी भी राज्य की उन्नति के लिए, विकास के लिए 2 बातों की आवश्यकता प्रमुख रूप से होती है। आज के समय में पानी और बिजली। हमारी सरकार ने इन दोनों पर काम किया है। आपने देखा होगा, जिस तरह से हम ईआरसीपी हो, यमुना समझौता हो, देवास स्कीम हो, माही स्कीम हो, चाहे हमारा नर्मदा की स्कीम हो या हमारी इंदिरा
गांधी नहर की स्कीम हो, हमने इन सभी पर काम किया है। हमने इन सभी पर काम करते हुए किस तरह से हमारे किसान को पानी मिले, उद्योग के लिए पानी मिले, जेजेएम के माध्यम से हर घर नल से जल किस तरह से मिल सकता है। आपने देखा होगा हमारे केंद्र की बहुत बड़ी योजना, हर घर को नल से जल, और जिस तरह का कांग्रेस ने उसमें काम नहीं किया, काम किया तो उन्होंने उसमें भ्रष्टाचार किया। हम आपको कह सकते हैं कि 15,000 करोड़ का हमारा प्रावधान इस वर्ष जेजेएम के अंदर है, और हम 25 लाख घरों में पानी देने का काम हम करेंगे। राजस्थान की बात की जाए तो पेयजल की दृष्टि से भले ही राजस्थान कमजोर रहा हो, दिक्कतें आती रही हो, लेकिन ऊर्जा की राजस्थान में असीम संभावना है। चाहे सौर एनर्जी की बात की जाए, राजस्थान सरकार यानी आपकी सरकार राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या प्रयास कर रही है? क्योंकि आज बजट भाषण के दौरान जब बाद में आपकी बात हुई, मीडिया से आपने जब बात करी, तो आपने कहा कि जो किसानों को दिन में बिजली देने का जो वादा है वो सरकार जल्द पूरा करने वाली है और आत्मनिर्भर राजस्थान बिजली के क्षेत्र में बने उस दिशा में काम तैयार करा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछली कांग्रेस की सरकार ने ना तो बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में काम किया, ना उसकी संभावनाएं किस तरह से राजस्थान में हो सकती है उसके लिए काम किया, ना उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया। हमने राजस्थान की जनता से वादा किया है कि आने वाले समय में 2027 तक हम हर तरह से किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे, और हम अभी जो बिजली की इतनी बड़ी समस्या है उसे निजात दिलाने का काम करेंगे। हमने आते ही 2 महीने के अंदर 1,65,000 करोड़ रुपए का ये हो गया, 65 लाख हजार करोड़ का ये हो गया। अभी हमने पंपिंग सिस्टम से 1800 मेगावाट का हमने काम प्रारंभ कराया है। इसी तरह से हमने बैटरी बैकअप का भी योजना है जिससे काम कर रहे हैं। हम कुसुम योजना के तहत काम कर रहे हैं। हमने वायदा किया है निश्चित रूप से हम बिजली का उत्पादन बढ़ाने का भी काम करेंगे। आने वाले समय में जो हमने किसानों से वायदा किया है कि किसानों को हम दिन में बिजली देंगे, उद्योग के लिए पूरी बिजली देंगे, घरेलू हम पूरी तरह से बिजली देंगे, निश्चित रूप से आने वाले समय में हम उसको पूरा करेंगे, और किसानों से जो वायदा किया उसको भी पूरा करेंगे। उद्योग के क्षेत्र में है, हम बिजली के अंदर आत्मनिर्भर राजस्थान होगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आदिशक्ति नारी है राजस्थान में। यदि नारियों की बात की जाए, नारियों के सशक्तिकरण के लिए आपकी सरकार क्या खास प्रयास करी? क्योंकि आज के बजट में काफी कुछ सौगातें नारी शक्ति को बल देने के लिए भी की गई है। देखो, मैं बताना चाहता हूं आपको कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखपति दीदी की योजना जो आई है, निश्चित रूप से महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमने 5 लाख से बढ़ा करके 15,40,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लिया है। आपने देखा होगा हमारी आंगनबाड़ी की बहनें, हमारी जो कार्यकर्ता हैं आंगनबाड़ी की आशा सहयोगिनी, उनका मानदेय बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और आपने देखा होगा कि हमने नारी सम्मान के लिए, नारी को सुरक्षा मिले, इसके लिए हमने हर जिले में एक महिला थाना स्वीकृत करने का भी काम किया है। यही नहीं, हम हर तरह से महिला को सशक्तिकरण के आधार पर महिला को हम आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। मुख्यमंत्री जी, रोजगार की यदि बात की जाए, क्योंकि आज के बजट में आपने वादा करा है आने वाले 5 साल में 4 लाख भर्तियां आप निकालेंगे, रोजगार देंगे, तो वो रोजगार किस तरह के रोड मैप तैयार करा? क्योंकि रोजगार की भर्तियों की यदि बात की जाए तो चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा रहा था पेपर लीक का। हालांकि आपकी सरकार आने के बाद उस पर तुरंत कार्रवाई भी हुई है, कई लोगों को आपने सलाखों के पीछे करा है, लेकिन युवाओं के सपने, क्योंकि जो वादा किया है कि हम 4 लाख रोजगार देंगे, वो पूरा करने के लिए कोई रोड मैप? मैं बताना चाहता हूं, हमने युवाओं से वादा किया, क्योंकि युवाओं को हमने जिस तरह से पिछली कांग्रेस सरकार में देखा था, उन किसान के, गरीब के बच्चे की हालत जो हो रही थी, पेपर देने आते थे, 19 में से 17 पेपर लीक हुए। युवा खून के आंसू रोता था, युवा तड़पता था, घर से पैसा लेके आता था, माता पिता किस तरह से उसको पढ़ाने का काम करते थे, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं था। हमने युवाओं से वादा किया, संकल्प पत्र में भी वादा किया था, और हमने ये भी कहा था
कि अगर जिन्होंने हमारे युवाओं को सपने को रौंदा है, हम उनको बख्शेंगे नहीं। और आपने देखा होगा पेपर लीक प्रकरण में अभी 100 से अधिक ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं और आगे भी जांच चल रही है। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा छोड़ा नहीं जाएगा, किसी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। और हमने जब युवाओं का देखा राजस्थान के अंदर, हमने कहा कि जितनी भी वैकेंसी निकलती है, चाहे वो रिटायरमेंट के आधार पर निकले, चाहे वो वैकेंसी जनसंख्या के आधार पर बढ़े हुए लोगों को निकले, हमने कहा है कि हमारा कैलेंडर बनेगा, कैलेंडर के हिसाब से नियुक्तियां होंगी। हम इंतजार किस बात का करते हैं? आने वाले समय में 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर हमें पता है कितनी हमारी वैकेंसी, कितने हमारे रिटायरमेंट होने वाले हैं। हमने कहा, निर्देशित किया हमने कि उनको पूरी तरह से जो रिक्त स्थान है उनको निकालिए और युवाओं की भर्ती प्रारंभ कीजिए। और हमको कह सकते हैं, हमने हमारे पहले बजट में, अनुदान बजट में हमने कहा था कि 70,000, और अब हमने कहा है कि 1 लाख लोगों युवाओं की हम भर्ती करेंगे। निश्चित रूप से हम करेंगे और आने वाले समय में रोड मैप बना करके युवाओं को, हम जो सपने हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे युवा आगे होगा, राजस्थान हमारा खुशहाल होगा। किसी भी तरह से युवाओं को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री जी, क्योंकि बजट में कई घोषणाएं आपने की है और आज का जो बजट था उसके बाद ऐसा जो 5 साल का विजन है भजनलाल शर्मा सरकार का, मतलब आपकी सरकार का, वो उसमें साफ तौर पे दिख रहा है। बात करूं मैं विधानसभा चुनाव से पहले की स्थिति में, जिस हालात में आपकी सरकार को राजस्थान मिला, आर्थिक हालात की बात कर रहा हूं मैं, तो जिसके पहले आप जब विपक्ष में थे तो ये लगातार आरोप लगते रहे कांग्रेस सरकार पे, तत्कालीन जो कांग्रेस सरकार थी, कि रेवड़ियां बांटने का काम योजनाओं के जरिए किया। काफी जो कर्जा था उस दौरान बढ़ा भी। अब चूंकि उसी हालत में आपको सरकार मिली है, राजस्थान मिला है, तो किस तरह जो विजन आप लेकर चल रहे हैं 5 साल का आपकी सरकार का, बिना कोष के, क्योंकि कोष का कहां से इंतजाम होगा, वो तमाम तैयारियां कैसे होगी, उसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, काम करने का हौसला हो, और मैंने पहले भी कहा है, ये डबल इंजन की सरकार है। और ये डबल इंजन की सरकार जो कहती है वो करती है, और करती है वो ही कहती है। मैं आपको कह सकता हूं इस बात के लिए कि जिस तरह से वित्त प्रबंधन पूर्व सरकार ने जिस तरह से पूरी तरह से आप कह सकते हैं दिवालियापन कर दिया, और उन्होंने जिस तरह से चुनाव आते आते काम किया, हम कह सकते हैं कि उन्होंने हमारे राजस्थान को एक इस तरह की स्थिति में पहुंचा दिया था। लेकिन आप 6 महीने का देखिए, 6 महीने का उनका प्रबंधन देखिए और हमारा प्रबंधन देखिए। इन 6 महीनों में भी हमने ग्रोथ किया है, और हम कह सकते हैं हमारी ये डबल इंजन की सरकार आगे आने वाले समय में हम जो हमने वायदे किए हैं उनको भी पूरा करेंगे, युवाओं को रोजगार भी देंगे और प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाएंगे, और आने वाले समय में उद्योग क्षेत्र में भी काम करेंगे, और हेल्थ से लेकर के, शिक्षा से लेकर के हर क्षेत्र में हमारी सरकार काम करेगी। नारी की सशक्तिकरण की बात हुई, युवाओं को रोजगार देने की बात हुई, बात करें किसानों की, कृषक कल्याण के लिए आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है? क्योंकि आज के बजट में काफी कुछ घोषणाएं भी करी है। किसान एक बड़ा वर्ग है, आप खुद किसानी कर चुके हैं जहां तक मुझको जानकारी है, तो ऐसे में किसानों की खुशहाली के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? किस तरह उनको राहत मिल सके, किस तरह वो आगे बढ़ पाए, क्या तैयारी है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं आपको, किसान समृद्ध है जी, तो प्रदेश समृद्ध है। आपने देखा होगा, आते ही हमने किसान से वायदा किया था कि आपको सम्मान निधि देने का काम करेंगे। हमने पहली किस्त किसान सम्मान की, 65 लाख किसानों को 650 करोड़ रुपए की जारी की है। 2300 करोड़ रुपए का सहकारिता के माध्यम से ऋण वितरण करने का काम हमारी सरकार ने किया है। गेहूं पर एमएसपी बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, हम कुसुम योजना के माध्यम से किसानों को बिजली कनेक्शन देने का भी काम कर रहे हैं। यही नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा किसान समृद्ध हो, सुखी हो, और हमारा किसान
एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ग्रोथ किस तरह से कर सकता है, उस तरह की योजनाएं बना करके हम उनको आधुनिक खेती किस तरह से करते हैं, उसके लिए हमने किसान को प्रेरित किया है। यही नहीं, किसान के साथ साथ पशुधन, जो एक किसान के लिए एक बहुत बड़ा सहारा होता है, हमने उस क्षेत्र में भी काम किया है। हमने किसान को गोपालक कल्याण योजना के लिए 1 लाख रुपए का गोपालक क्रेडिट कार्ड बनाने का काम किया है, वो भी हम किसान को बनाएंगे। किसान अगर खेती गोपालक गोवर्धन के नाम से अगर वो खेती करेगा तो हमने 10,000 रुपए का अनुदान उसमें भी देने का काम किया है। वे यहाँ अच्छे लगेंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, यहाँ की माता बहनों का सम्मान भी बढ़ेगा, एक गौरवशाली राजस्थान होगा, ऐसा मैं आपसे कहता हूं।